जो वीडियो देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट। आज जो है कि आप सभी लोगों को सुप्रभातम। आज जो है कि आप लोगों को जो चैप्टर हमें पढ़ाना है वो चैप्टर पढ़ाना है अध्याय 10। अध्याय 10 में आप लोगों को पढ़ना है मानव उत्पादन में कल्याण, मानव उत्पादन के कल्याण में सूक्ष्म जीव, मतलब मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवियों का क्या इस्तेमाल है। इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ाया था आप लोगों को, चैप्टर नंबर 8 पढ़ाया था, जिसमें हमने बताया था बहुत से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, बहुत से ऐसे सूक्ष्म जीवी हैं जिनके कारण जो है कि क्या होता है, रोग वगैरह फैलते हैं। आप लोगों को इसके बारे में जो है कि डिटेल जानकारी हमने दिया है, समझे। कैंसर कैसे होता है, मलेरिया कैसे होता है, टाइफाइड कैसे होता है, समझे। किन किन जीवाणुओं के कारण कौन कौन सा रोग होता है, ये प्रत्येक चीज़ें जो है कि हमने आप लोगों को क्या किया है, डिस्कस किया है। अब जो है कि आप लोगों को जो डिस्कस करना है और आप लोगों को जो पढ़ना है वो चैप्टर नंबर 10 पढ़ना है। आखिर किस तरह से मानव कल्याण में हम लोग सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल करते हैं, समझे। देखो क्या होता है, कुछ सूक्ष्मजीवी ऐसे हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं, और कुछ सूक्ष्मजीवी ऐसे होते हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं, समझे। तो सूक्ष्मजीवियों का इस्तेमाल हम लोग लाभदायक तरीके से भी करते हैं और सूक्ष्मजीवियों का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, बल्कि वो हानिकारक हमें करते भी हैं, समझे। तो हर चीज़ का, इस दुनिया में जो भी चीज़ है उसका एक पॉजिटिव साइड होता है, एक निगेटिव साइड होता है, समझे। इस दुनिया में जो भी चीज़ है उसका क्या होता है, एक पॉजिटिव साइड होता है, एक निगेटिव साइड होता है। तो सबसे जो चीज़ उसके बीच में हमें क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। अगर बैलेंस के फलस्वरूप अगर जो चीज़ थोड़ा हमारे लिए लाभदायक है, कारी है, तो जो कि क्या है, हमारे लिए पॉजिटिव है, और जो हमारे लिए नुकसानदायक है हमारे लिए क्या है, निगेटिव है, समझे। तो यहाँ पर सूक्ष्मजीवियों का हम लोग पॉजिटिव साइड पर है। आखिर सूक्ष्मजीवियों का इस्तेमाल क्या है, समझे, ध्यान दीजिएगा। अब जो है कि हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, सबसे पहला जो अगर इस्तेमाल है मानव कल्याण में सूक्ष्मजीवियों का, तो इसका सबसे बढ़िया और नेचुरल और सबसे अगर बेस्ट बढ़िया एग्जाम्पल आप लोगों को मिलेगा तो वो है दूध से दही बनाने, समझे। दूध से जब दही हम लोग बनाते हैं तो उस समय जो है कि सबसे ज़्यादा, मतलब नेचुरली अगर देखा जाए तो दूध से दही बनाते समय सबसे ज़्यादा जो है कि इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मानव कल्याण में सूक्ष्मजीवियों के लिए, समझे। क्या होता है कि दूध में एक बैक्टीरिया पाया जाता है। जब आप लोग लेंस माइक्रोस्कोपी से देखेंगे तो उसमें दूध में बैक्टीरिया पाया जाता है, समझे, जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। क्या होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। क्या नाम होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को जो है कि हम लोग लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो जहाँ भी तुमको लैक्टिक शब्द आ गया ना तो समझा कि वो किससे रिलेटेड है, दूध से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, तो दूध में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, कौन सी एसिड पाई जाती है, लैक्टिक एसिड। कौन सा शुगर पाया जाता है, लैक्टोज। कौन सा शुगर पाया जाता है, लैक्टोज। तो ध्यान देना, दूध से दही बनाने के लिए अगर सबसे जो मुख्य है वो कौन है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग LAB भी कह सकते हैं, लैब भी कह सकते हैं। L से लैक्टिक, A से एसिड और B से क्या हो जाएगा आप लोग का, बैक्टीरिया, समझे। अब जो है कि अगर ध्यान दें आप लोग तो ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यानी जो लैक्टोबैसिलस है, ये काम करता क्या है, आखिर ये किस तरह से दूध से क्या कर देता है, दही में बना देता है। तो दूध से दही बनाने में क्या करता है, आप लोग को बता दें कि दूध में एक प्रोटीन पाई जाती है, समझे। और दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं केसीन। क्या कहते हैं, केसीन, समझे। तो केसीन प्रोटीन को ये क्या करता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आंशिक रूप से पचा देता है। क्या बचा देता है, दूध में जो केसीन प्रोटीन है उसको आंशिक रूप से जो है कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या कर देता है, पचा देता है। और जब उसको पचा देता है तो हम आप लोगों को बताएं कि जो दूध है वो थोड़ा थक्का जैसा बन जाता है, समझे। और इससे क्या होता है कि अगर हम बात करें आप लोगों को तो दही में विटामिन B12 की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इससे क्या होता है कि दही में विटामिन B12 की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारा दूध से ज़्यादा लाभकारी क्या माना जाता है, दही माना जाता है। अगर खाना खा करके अगर प्रत्येक व्यक्ति मात्र एक छोटी कटोरी से भी अगर दही खाए तो उसका पाचन तंत्र बिल्कुल मस्त होगा।
इसीलिए पुरातन समय में हमारे लोग खाना खाते समय अंत में जरूर थोड़ा बहुत दही रखते थे और दही को एक मुख्य माना गया, समझे। तो इसीलिए दही हमारे लिए क्या है, हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, समझे। दही की कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो लोग कोका कोला पेप्सी पीते हैं वो जो है कि लस्सी पिए तो बढ़िया है, दही का लस्सी पिए, छाछ पिए गर्मी में तो वो बढ़िया है हेल्थ के लिए, उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट होगा, समझे। तो गाने में जो कोको कोला मंगा रहे हैं ना वो लस्सी मंगाया करे, समझ गए, ले ले आई बाजार से कोको कोला। तो कोको कोला मत मंगाओ, क्या मंगाओ, लस्सी मंगाओ, सीरफल का जूस मंगाओ, ये सब मंगाओगे और खाओगे तो आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, आप लोगों के लिए क्या होगा, लाभदायक होगा, समझे। अब ध्यान देना, तो इन सब का चाहे कि इस्तेमाल कीजिए। इसीलिए आप लोग कई बार ऐसा माना जाता है कि दही खा करके कोई लोग एग्जाम देने जाते हैं तो उसको शुभ माना जाता है, दही और गुड़, क्योंकि दोनों एनर्जिएबल है, दोनों का बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, समझे। इसीलिए कहीं अगर हम एग्जाम देने जाते हैं तो जो अगर जातारा बनाया जाता है ना तो कहते हैं दही खा, अगर जो है कि हमारे अपने घर में नहीं है तो किसी के घर से मांग के लाएंगे, फलाने के घर से जो बैठ के तनी दही ले आ रहे, एग्जाम देने जा रहे हैं, समझे। तो इसीलिए दही को क्या माना गया है, दूध से शुद्ध माना गया है, क्या माना गया है, दूध से शुद्ध माना गया है। तो ये सब आप लोगों को पता चल रहा है कि जो चीज़ें हम देखते हैं, जो समाज में हमारा कुछ कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है या जो हमारा कॉन्सेप्ट है, उसके पीछे क्या साइंस है? तो अगर मौका मिले तो खाना खाने के बाद जो है कि आप लोग जरूर दही, अगर मिल जाए, सबको मिलना नहीं, नसीब नहीं होता है आजकल के ज़माने में, समझे। लेकिन अगर मिल जाए, गांव घर के लोग हैं तो दही की तो कमी नहीं है, कम से कम इतना दूध खरीदते हो, थोड़ा बहुत तो जमा सकते हो। तो क्या करो कि खाना खाने के पश्चात जरूर जो है कि एक छोटी कटोरी से भी खाना खाओ तो पाचन तंत्र बढ़िया रहेगा। और जिसका पाचन तंत्र बढ़िया है तो उसको समझो कि उसको आधी बीमारी तो ऐसे ही गायब है, क्योंकि हमारी आधी से ज़्यादा बीमारी जो है कि पाचन तंत्र से ही रिलेटेड होती हैं। जिसका पाचन तंत्र ही बढ़िया है तो वो क्या है, मस्त है, समझ रहे हो ना। तो सबसे जो सूक्ष्म जीवों का सबसे बड़ा जो है कि अगर हम लोग देख रहे हैं मानव कल्याण में, तो क्या है, दूध से दही बनाना। तो ये टॉपिक आप लोग को समझ आ गया। अब ध्यान देना आप लोग, अब ध्यान देना, एक जो है कि आप लोगों को बताया था, आप लोगों को हम बैक्टीरिया दही के बारे में बता रहा था, दही कैसे बनता है। तो दही से दूध बनाने के लिए हम लोग जो है कि सबसे पहले क्या करते हैं, उसमें एक चीज़ डालते हैं, उसका नाम है नीलेश द्रव्य। दही ऐसे ही नहीं जम जाता है, दही को जमाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें जोरन डालते हैं। क्या डालते हैं, जोरन नहीं जानती है, दही का मतलब थोड़ा सा दही हम ले लेते हैं और उसको क्या करते हैं, गर्म दूध, ज़्यादा गर्म भी नहीं है ना ज़्यादा ठंडा, सुसुम जिसे कहते हैं, जब दूध सुसुम हो तो एकदम अस्थिर करके उस पर जो है कि जोरन डाल देंगे, तब जो है कि वो क्या होता है, सुबह तक होते होते 10-12 घंटे में क्या होता है, दूध से क्या बन जाता है। तो दूध से दही बनाने के किसका इस्तेमाल करते हैं, जोरन का। किसका इस्तेमाल करते हैं, जोरन का, समझे। अब जो है कि अगर हम बात करें आप लोगों को, तो दूध से दही बनाने में जो है कि आप लोग का मुख्य इस्तेमाल है घरेलू उत्पाद के रूप में सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल क्या है। तो ध्यान देना, डोसा व इडली बनाने में, डोसा खाए हो, इडली खाए हो, डोसा कैसा होता है, डोसा कैसा होता है, और इडली गोल गोल सफ़ेद सफ़ेद ना, और पफ जैसा रहता है, चावल का बनता है ना, कुछ लोग सूजी का भी बनाते हैं, समझे, चावल सूजी दोनों का ही बनता है, मिक्स करके बनाते हैं तो बड़ा बढ़िया लगता है। लेकिन उसके संग अगर चटनी है बादाम की, समझे, या नारियल की या बादाम की चटनी हो तो उसका मज़ा कुछ और हो जाता है, समझे। चलो 17 मई को कोयला है बना करके है ना, साथी बना के लाएगी, केक की तैयारी करिए, हम बना देंगे। अच्छा अच्छा, चलो तो कब बना के लाए हुए, आप जितने लोग हैं 3 3 6 एक साथ 8 लोग हैं, 8-9 लोग हैं, 9 चौके 36, सभी लोग लाएंगे कि वही लाई थी बस, अब तो जिसका जो मन करे जिसका जो बनाइए। मन करे तो हाँ हाँ सभी लोग लाते हैं समझे। पार्टी कर। हाँ चलो, और जो है कि अगर बात करें आप लोगों को,
तो यहाँ पर आप लोगों को हम पढ़ा रहे थे कि डोसा और इडली बनाने में। तो डोसा कैसा होता है, रोटी जैसा होता है पूरा, और फिर जो है कि वो बड़ा बढ़िया लगता है लपेट के खाओ। हम लोग जब दिल्ली वगैरह रहते थे तो हम लोग सोचते थे कि क्या खाएं, तो हम लोग ऐसा भोजन चीज़ चूज करते थे जो स्वादिष्ट भी हो, थोड़ा अलग भी हो, और हमारे हेल्थ के लिए क्या हो, नुकसानदायक भी नहीं। मान जाओ चाउमीन खाओगे, बर्गर खाओगे, चिली पटाटे खाओगे, तो वो सब खाओगे तो उसका साइड इफेक्ट ज़्यादा है, समझे। उसका फ़ायदा नहीं है, स्वाद ज़्यादा है, साइड इफेक्ट ज़्यादा है, समझे। लेकिन अगर ये चीज़ें खाना ना सब, अगर खाना भी है तो डोसा इडली खाओ। बाहर में जिनका मन भी कर दिया या ये सब तुम खाओ, लिट्टी चोखा खा लो, ये होता है। ये सब चीज़ें स्वाद बदल भी देंगी और आप लोगों के लिए क्या करेंगे, नुकसान भी नहीं करेंगे, आप लोग की हेल्थ भी बनाएंगे, समझे। तो इसलिए बाहर जाओ तो अच्छी चीज़ें खाने की आदत डालो, समझे। बाहर जा रहे हो तो कोशिश करो कि हम जो है कि क्या खाएं, जूसे पी ले 1 गिलास। कोशिश करो कि फल फूल खाने की आदत डालें। अगर जूस पीना है तो कोको कोला की जगह पर कोशिश करो लस्सी पी ले। कोको कोला की जगह पर कोशिश करो सिरफल का जूस पी ले, समझे। तो हेल्थ भी बढ़िया रहेगा और स्वाद, तो स्वाद वहीं पर ले जाओ अपना जहाँ आप लोगों का हेल्थ बन रहा है, समझे। तो डोसा व इडली बनाने में क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस पिकेलिस तथा म्यूकोनोस्टाक, ये जो है कि क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस और पिकेलिस तथा म्यूकोनोस्टाक क्या है, ये जो है कि ध्यान देना, ये जो है कि जीवाणु है, समझे। ये जो है कि इनके माध्यम से जो है कि क्या किया जाता है, डोसा व इडली जो है कि क्या बनाया जाता है, बनाया जाता है, समझे। और डोसा और इडली बनाते समय जो है कि अगर हम डाल लें तो बहुत तेज़ी से, जहाँ बहुत जो बड़े बड़े लोग हैं जो डोसा इडली बनाते हैं होटल वगैरह में, तो उनको तेज़ी से काम करना होता है ना। तो तेज़ी से काम करने के लिए जो है कि क्या बनाते हैं, ये जल्दी से किण्वन करके क्या बनाते हैं, CO2 रिलीज करते हैं, जिससे जो है कि डोसा इडली क्या होता है, फूल जाते हैं। अगर देखना फूल जाते हैं, जितना फूलते हैं ना उतना खाने में मजा आता है, समझे। अब बहुत कड़े हो जाएगा डोसा इडली तो क्या खाने में मजा आएगा, नहीं आएगा। लेकिन अगर थोड़ा फूल गए हैं और उनके बीच में छिद्र है, गैप है, और उसका चटनी में मिला के खाओ और सीख डाल के अब मुँह में जाते ही गल जाए, कितना आनंद आता है ना। हो लग रहा है कि अभी सब खा रहे हो, देख रहा मुंह से पानी ना आ जाए, समझे। आज मन कर दिया है, जा करके आज जरूर घर पे बनाना है, क्योंकि आज मन कर दिया होगा सबका, समझे। लेकिन इडली का मजा तभी है जब बिल्कुल पफ हो, फूला हुआ हो, छिद्र हो, और जूस एक तरल पदार्थ भी बनता है, उसमें जो है कि बोल के सी के खाओ और जाते ही मुँह में घुल जाए पूरा, जो है कि गर्मा गर्म जीभ पर फैल जाए एकदम, और उसके बाद कूल फील करो, तब ना मजा है, समझे। तो एक सुपर जो है कि आप लोग बनिए, क्या कहता है, रसोई कुक भी बढ़िया बनिए, सुपर कुक बनिए, समझे। अब ध्यान देना, बावर्ची नहीं बनना है, कभी कभी मस्ती के लिए सब चीज़ें सीख जानी है आप लोग को। तो डोसा और इडली बनाते समय किण्वन करके हम लोग CO2 बनाते हैं, जिससे जो है कि फूल जाते हैं। और ब्रेड देखे होगे टोस्ट वगैरह में या ब्रेड वगैरह में, उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। उसमें क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र से क्या होता है, उनके कारण जो कि CO2 बनते हैं, और फिर जो कि, और ये होते क्या हैं, क्योंकि इसमें जो है कि सब जीवाणु वगैरह को डाला जाता है उनके रिएक्शन को तेज करने के लिए। और देखो दूध से दही बन जाएगा बिना जोरन का भी, समझे। लेकिन अच्छा देखे दूध कभी कभी फट जाता है, तो थोड़ा सा जम जाता है, तो कुंवार दही जैसा लगता है, जो पहला प्रारंभिक स्टेज होता है, जो ना ही वो फटा होता है, ना ही वो जो है कि क्या होता है, ना ही वो खराब हुआ होता है, और ना ही वो दूध होता है। उस समय कभी कभी स्टेज में वो जो है कि कुंवार दही के नाम से जाने जाते हैं, थोड़ा थोड़ा खट्टा लगने लग जाता है, समझे। अब ध्यान देना, अब जो है कि ब्रेड बनाने में जो है कि अगर हम इस्तेमाल करते हैं किसी फंगस का, तो एक फंगस है सैक्रोमाइसिस सर्विसी। किसका नाम है, सैक्रोमाइसिस सर्विसी कहते हैं इसे, सर्विसी कहते हैं। सैक्रोमाइसिस सर्विसी का इस्तेमाल जो है कि हम लोग करते हैं किसमें बनाने, ब्रेड बनाने। बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं जो ब्रेड बनाती हैं, वैसे ही तो ब्रेड बनाती हैं, समझे। क्या करते हैं कि ब्रेड में जो है कि एक और इस्तेमाल होता है ईस्ट का। यह क्या करता है, ईस्ट की अगर बात करें आप लोगों को, तो ब्रेड बनाते समय, जैसे ब्रेड बनाना है ना, तो गेहूं का आटा है उसे गूंद दिया जाता है बढ़िया से। अब कंपनी है, समझे। तो वैसे बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं, वहाँ पर जो है कि हाथे से नहीं ना मारोगे, हाथे से मारोगे कितना, क्या होता है कि मतलब पूरा जो है कि एक कढ़ा होता है बड़ा सा, उसमें जो है कि आटा डाल दिया जाता है, और उसको गूदा कैसे, मजदूर सब होते हैं वो जो है कि पैर हाथ धो लेते हैं, और फिर लाते 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 पूरा
आटा को जाके क्या कर देते हैं, काट देते हैं। तो लोग सब खाते हैं वही टोस्ट। आँख से नहीं ना देखे। आँख से नहीं देखिए, अखिए का देखल दोस्त है, सही बताए तो। नहीं तो बिस्कुट कैसे बनता है, फिर जो है कि कई सारे ऐसे पदार्थ हैं कैसे बनते हैं, छूने का मन, खाने का मन नहीं करेगा, सही बताए तो। अच्छा एक और बात ध्यान देना, भाई जो शराब बनता है इसमें तो जाते हो जब अंजा वगैरह जो चीज़ें होती हैं, कई सारे बिहार में बनते हुए एक बार हमने देखा था, क्या हुआ था, अंजा कई कई सारे शराब अनाज से बनाया जाता है, तो अंजा एकदम सड़ जाते हैं ना, उसमें ढेलुआ इतनी इतनी पड़ जाता है ना, एकदम इतनी इतनी ढेलुआ पड़ जाता है, इतनी इतनी ढेलुआ, और उसी को जो है कि पीस कर घूम कर मतलब उसी को पता नहीं कैसे कैसे करके सब बनाते थे। मैं मतलब अगर जिस दिन तुम लोग शराब बनाने की विधि अगर तुम लोग देख ली ना कि कितना बड़ा बड़ा ढेलुआ उलुआ पड़ जाता है, तब जो है कि कैसे बनाते हैं सब लोग, और कैसे प्रोसेस अगर देख लोगे ना तुम लोग खाओगे नहीं, समझे, पियोगे नहीं, समझे। तो हम लोग आप लोग को भड़का नहीं रहे हैं, खाइएगा पीजिएगा, बिस्कुटों खाइए पीजिएगा, हम क्या करें, इसी में दुनिया है, इसी में जीना है, समझे। लेकिन हम बता रहे हैं कि बनने के उनकी भी मजबूरी है। अब लाते लाते नहीं काटेंगे तो हाथ से काटेंगे, तो जो है कि हाथ से मारेंगे तो दिक्कत नहीं है। एगो एगो आदमी के लिए थोड़े तैयार करना है, तैयार करना है वहाँ पर बहुत सारे आदमी के लिए, तब लाते ही से न काटेंगे, क्या करेंगे, वहाँ पर अगरबत्ती दिखाएंगे। चलो आ जाओ। तो ब्रेड बनाते समय बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या करते हैं, गेहूं को आटे को क्या करते हैं, गूंदते हैं, समझे, और उसमें जो है कि ईस्ट डालते हैं, क्या डालते हैं, ईस्ट डालते हैं, जो जाइनेज एंजाइम को रिलीज करता है। ईस्ट एक एंजाइम रिलीज करता है, और वो एंजाइम क्या बनाता है, CO2 बनाता है, क्या बनाता है, और CO2 के कारण क्या होता है, फूल जाता है। अच्छा देखना, तुम आटे में गूंद के रख देना, कुछ देर बाद वो फूल जाता है अपने मन में, नहीं देखते हो। अच्छा ब्रेड टोस्ट वगैरह खरीदना, उसमें जो है कि छोटे छोटे बीचों में छिद्र पाए जाते हैं, समझे, इसी के कारण CO2 के कारण इनका इस्तेमाल जो है कि और होता है। केक वगैरह बनते हैं ना, केक बिना इनके बनेगा ही नहीं, केक वगैरह भी बनता है तो इन्हीं की वजह से बनता है, समझे। अब ध्यान दे रहा, अब जैसे अगर बात करें आप लोग को, तो ब्रेड बनाने में किस तरह से जीवाणु का इस्तेमाल होता है देख लिए। तो जीवाणु का इस्तेमाल जो है कि हम लोग देख लिए, दूध से दही बनाने में होता है, ब्रेड बनाने में होता है, इडली डोसा बनाने में होता है ना। तो ब्रेड बनाने में किसका इस्तेमाल होता है, सैक्रोमिसिस सर्विसी का इस्तेमाल होता है, समझे। डोसा और इडली बनाने में स्ट्रेप्टोकस पिकेलिस तथा ल्यूकोनोस्टाक का होता है प्रयोग ब्रेड बनाने में, और हाँ डोसा इडली बनाने में, समझे। अब जो है कि अगर बात करें, एक टॉपिक आप लोग का है एकल कोशिका प्रोटीन। बहुत सारे ऐसे सूक्ष्मजीवी हैं जिनका इस्तेमाल जो है कि हम लोग खाने के लिए करते हैं, केवल वही सूक्ष्मजीवी है खाते हैं, उसमें प्रोटीन इतना ज़्यादा पाया जाता है। जैसे आप लोग को बता दें कि एक स्पिरुलिना है, स्पिरुलिना जो कि एक जलीय पौधा है, एक्वस प्लांट है जो जल में पाया जाता है, समुद्री पौधा है, समझे। स्पिरुलिना स्पिरुलिना एक शैवाल है, क्या है, एल्गी है, शैवाल है, एक प्लांट है, समझे। एक प्लांट किंगडम का जो है कि एक शैवाल है, प्लांट किंगडम, शैवाल प्लांट किंगडम में आता है। तो स्पिरुलिना जो होता है वो जो है कि उसमें जो है कि प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। अगर सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है तो कहाँ किस में होती है, किस शैवाल में होती है, स्पिरुलिना में। किस में होती है, स्पिरुलिना में। और बहुत जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, जो धनी होते हैं, वो खाना खाने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता है। हम लोग को तो है कि खाना खाते समय टीवी वगैरह देखने लगते हैं कि जो है कि टाइम बीत जाए। हम लोग टाइम जो है कि क्या करते हैं, काटते हैं, समझे। और वो जो है कि टाइम को काटते हैं, हम लोग जो है कि टाइम काटते हैं और वो टाइम को काटते हैं, यानी वो टाइम को काटते हैं कि कैसे हम बचाएं, हम लोग टाइम को बहाते हैं, फिसलाते हैं। तो कुछ ऐसे बड़े लोग हैं, तुम लोगों को पता है, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको जो है कि भोजन मनाही हो जाती है, तो उन्हें ज़रूरत है ना खाना खाने की। तो उस केसेस में क्या होता है कि यही सब चीज़ आता है, स्पिरुलिना वगैरह अगर ले लो अब तुरंत तुम्हें ताकत आ जाएगी। स्पिरुलिना में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, 60%। 100% में कितना परसेंट पाया जाता है उसमें प्रोटीन, बहुत फायदा करता है, लेकिन बहुत महंगा भी मिलता है। एक बार हम खरीदने को थे स्पिरुलिना, समझे, 5-6 हज़ार रुपया, इससे बहुत महंगा मिलता है, समझे। अब ध्यान देना,
सबसे ज़्यादा जो है कि प्रोटीन स्पिरुलिना में पाया जाता है, कोशिकीय शैवाल है। और सेकंड में अगर शाकाहार में अगर सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में 40%। हमारे यहाँ जो गधे होते हैं वो सोचते हैं सोयाबीन का खदिया लेकर के सोचते हैं ये सोयाबीन है, तो गोले गोले आता है दुकनिया पर तो फूला होता है तो उसी को सोयाबीन मानते हैं। अरे कहते हैं वो तो सोयाबीन का खरी है। जैसे सरसों पेरा जाता है तो खरिया गाय खाती है ना, तो वैसे ही सोयाबीन जो तुम मानते हो ना पकिटिया में आता है फूला जैसा गोल गोल, उस सोयाबीन नहीं, उस सोयाबीन का क्या है, खर्री है। समझे? असली सोयाबीन जो है कि रोहर की तरह होता है। रोहर का दाना देखा है वाइट वाइट तो वाइट कलर का होता है, लेकिन उसमें इतनी गर्मी होती है, सही बता रहे हैं, बर्दाश्त नहीं होती है। एक बार हम लाए थे खाने के लिए, अब हमको पता क्या था कि इतना जो है कि हम एक एक मुट्ठा भी खाने लगे, ज़्यादा खाइए एनर्जी मिलेगा, पता चले जो है कि साइड इफेक्ट। उसका मतलब कोई जो लिमिट होता है ना, तो अगर सुबह सुबह आप लोगों का जो है कि सोयाबीन और चना मिला के खाए ना तो बहुत बेस्ट है हेल्थ के लिए। उसमें सोयाबीन डाल लीजिए, चना डाल लीजिए, किशमिश डाल दीजिए, थोड़ा पिस्ता बादाम डाल दीजिए, काजू डाल दीजिए, और सुबह का खाना जो है राजा की तरह खाइए। समझे? ऐसे मिला करके बना करके हम बीच में जो है कि बहुत अपने हेल्थ को लेकर पहले जागरूक थे, तो सब लाते थे, सब करते थे काम। इस समय थोड़ा 2-4 महीना से थोड़ा मतलब इस सब में थोड़ा नहीं है, लेकिन जो है कि सुबह सुबह पहले हम रोज़ ये काम करते थे। क्या करते थे, थोड़ा सा मतलब एक चना ले करके सोयाबीन मिला करके किस्ता सब यही में मिला करके एक मुट्ठा लिए, अब पानी में भिगो दिया, सुबह वह खा करके अब 10 बजे तक एकदम मस्त हो रहा है ना। तो हेल्थ पर जो है कि ध्यान देना है आप लोग को। बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो सबसे ज़्यादा हेल्थ पर ध्यान दें, इसी के लिए तो पढ़ रहे हो सबसे बड़ी। देखो अगर आदमी का रहता है ना कि अगर कुछ धन खो दिया तो कुछ नहीं खोया है, समझे? लेकिन अगर हेल्थ खो दिया तो कुछ खो दिया है, और अगर कैरेक्टर खो दिया तो सब कुछ खो दिया है, समझे? तो यानी कि पैसा से भी बड़ा ताकतवर क्या चीज़ है? स्वास्थ्य है ना। मान लो स्वास्थ्य नहीं है, डायबिटीज़ के पेशेंट हो, 10 गो रोगे तुमको पकड़ लिया, अब पैसा तुम्हारे पास बहुत अफराते हैं, खा पी सकते ही नहीं, कुकुर की तरह कोई खा रहा है तो लाट टपका रहे हैं, काश हम भी बढ़िया होते तो खाते, कोई फायदा है? फायदा नहीं ना है। वो हाल कुकुर जैसा ना है पैसा होकर के भी, अगर स्वास्थ्य नहीं है तो। हाँ, जैसे तुम कुछ खाते रहते हो, चट्टी उट्टी बजाते हो, खाओ जलेबी या समोसा, कुकुर आकर के लगेगा लाट, समझे? तब जो है कि अगर हम बात करें आप लोगों को तो एकल कोशिका का प्रोटीन के रूप में जो है कि तुम्हारा इसका इस्तेमाल होता है, स्पिरुलिना का भी इस्तेमाल होता है। सोयाबीन भी जो है कि बहुत क्या है जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। और ईस्ट पाउडर बताए ना, जिससे जो है कि ब्रेड वगैरह बनते हैं, ईस्ट पाउडर बताए थे ना। ईस्ट एक प्रकार का एक कोशिकीय कवक है। सारे जितने भी फंगाई हैं वो जो है कि मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी वो बहुकोशिकीय होते हैं। लेकिन एकमात्र ईस्ट ऐसा है जो कि क्या है, एक कोशिकीय कवक है, यानी कवक की जाति में एक कोशिकीय सिर्फ क्या है, ईस्ट। तो ईस्ट में भी बहुत ज़्यादा क्या होती है, प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। तो आज के क्लासेज में हम लोगों ने सारे एक एक चीज़ करके देखा कि किस तरह से जो है कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। एक, दूध से दही बनाने में, दूसरा जो है कि डोसा और इडली बनाने में, तीसरा क्या बनाने में, ब्रेड वगैरह बनाने में, और चौथा प्रोटीन के रूप में खाद्य पदार्थ के रूप में उनका इस्तेमाल करने के लिए, अपने को बूस्टअप करने के लिए, समझे? बाकी के टॉपिक जो है कि हम कल के क्लास में देखेंगे। आप सभी लोगों को जय हिंद।